आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पेट्रोल और डीजल प्राइसेस ये रॉकेट की तरह ऊपर क्यों जा रहे हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक एक पहलू आपको समझा दूंगा। इंस्टा पे मुझे फॉलो करिए, कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, फॉलो करिए, सवाल पूछिए। सवाल में अभी हो गए, काफी टाइम हो गया, मतलब 10-15 दिन से मैं नहीं आंसर कर रहा हूँ, बहुत जल्द आंसर करूंगा। ये देख लो बेटा, कई जगह तो 100 से ऊपर चला गया नगर बंद। ये एमपी के नगर बंद में देखो 100 रुपए लीटर पेट्रोल जो है, 100 रुपए लीटर, डीजल आपका 90 रुपए। बाकी मैं लखनऊ में रहता हूं, 87 रुपए, डीजल 80 रुपए। इतना ज्यादा। अभी अगर 2014 से पहले 2-3 रुपए भी दाम बढ़ जाते थे तो मतलब समझ लीजिए पेट्रोल की वजह से ही सरकार गई थी उनकी। और यहां पे 80-90 रुपए लीटर पेट्रोल चला गया और कोई कुछ नहीं बोल रहा है। अब दोस्तों, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। फ्यूल प्राइसेस बहुत ज्यादा हो गए हैं। मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली फ्यूल प्राइसेस क्या है, किस तरीके से बढ़ रहे हैं। लेकिन यह बड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि एवरीथिंग इज रन बाय फ्यूल। कमर्शियल व्हीकल हो गया, अभी हम इलेक्ट्रिक व्हीकल पे तो शिफ्ट किए नहीं है, तो कमर्शियल व्हीकल हो गया और जो पब्लिक व्हीकल हो गया और जो हमारे प्राइवेट व्हीकल, वो सब फ्यूल पे ही चलते हैं। अब आप देखिए, सारे बड़े शहरों में 85 से ऊपर तो है ही पेट्रोल। अब आप बोलेंगे सर ये वेरिएशन क्यों है? क्योंकि दोस्तों स्टेट टैक्स वेरी करते हैं। ठीक है, पेट्रोल जो है ना, उसको जीएसटी, पेट्रोल डीजल को जीएसटी से अलग रखा गया। देखिए ध्यान से सुनिएगा, सरकार टैक्स कहां से कमाती है? सॉरी, सरकार टैक्स बोल रहा हूं, सॉरी। सरकार पैसे कहां से कमाती है? सरकार पैसे कमाती है, वैसे तो सरकार के पास, देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास तो बहुत सारे तरीके हैं। उनके पास तो जो ज्यादातर चीजें हैं टैक्स की, वो उन्हीं के पास जाती है। स्टेट क्या करे? तो राज्य सरकारें जो है वो दो ही जगह से सबसे ज्यादा पैसे कमाती है। बाकी होते हैं प्रॉपर्टी टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स, उनसे ज्यादा कुछ आता नहीं है। राज्य सरकारें सबसे ज्यादा पैसे कमाती हैं पेट्रोल डीजल से और शराब, तंबाकू, सिगरेट से। तो कोई स्टेट अगर शराब को बैन कर रहा है, खत्म कर रहा है कि आज से शराब नहीं चलेगी, तो बहुत हिम्मत उस लीडर में। नीतीश कुमार ने बिहार में शराब को खत्म किया, बहुत ज्यादा हिम्मत है, क्योंकि शराब से बहुत पैसा आता है। कोविड-19 में कुछ खोले ना खोले, शराब की दुकानें खुल गई थी क्योंकि सरकार को रेवेन्यू नहीं आ रहा था। तो इसीलिए पेट्रोल को जीएसटी से अलग रखा गया है ना, पेट्रोल और शराब को। तो अब आप देखिए, ये फ्यूल प्राइस ब्रेकअप है दिल्ली के 16 फरवरी तक का। क्या है ये? बेस प्राइस पेट्रोल का कितना है? 31 रुपए, और डीजल का 33 रुपए। मतलब एक्चुअली में पेट्रोल 31 रुपए 33 रुपए में आता है। अब उसके बाद फिर आप जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस होता है वो जोड़ लीजिए, 0.28, डीजल में 0. मैं पेट्रोल लेके चल रहा हूं, डीजल में भी साथ साथ कंपेयर करते रहिएगा, ठीक है। यहां पे बेस प्राइस डीजल का ज्यादा है। उसके बाद लगते हैं टैक्सेस, यानी कि एक्चुअली में पेट्रोल डीजल 32 रुपए के करीब है। पेट्रोल जो है वो 32 रुपए के करीब है। अब 32 रुपए से 90 पहुंच गया है, इसमें सब टैक्स का खेल है। सबसे पहले लगता है आपका जो डीलर जो है, जब डीलर व्हीलर चार्ज करते तो 32 रुपए। उसके बाद फिर आपकी एक्साइज ड्यूटी लगती है। एक्साइज ड्यूटी लगभग 70 पैसे के करीब है, तो 32 रुपए 90 पैसे। फिर डीलर कमीशन का 3 रुपए, और उसके बाद वैट जो है वो आपका लगेगा 20 रुपए। और फिर आते हैं आपके स्टेट टैक्सेस, वो भी लगा लेंगे। तो रिटेल प्राइस जो आपको पे करना पड़ता है वो लगभग 90 रुपए के करीब है, ठीक है। यानी कि एक्चुअली में पेट्रोल की कीमत 35-36 रुपए है, लेकिन आपको 90 रुपए देने पड़ रहे हैं। 90 रुपए, जो आपको 54 रुपए है ना, 64 रुपए, वो सब टैक्सेस में। आप देखिए इसको, इन टैक्सेस को थोड़ा कम किया जा सकता है ना, लेकिन हो नहीं रहा है। अब आप देखिए एमपी में, एमपी के नागरबंद में 100 रुपए से पार है, तो एमपी में आप देखिए 33% तो खाली वैट है, ठीक है। और उसके बाद 1% सेस है। डीजल में भी 23%, राजस्थान में 36% वैट है, और दिल्ली में 30% वैट है। वैल्यू एडेड टैक्स, टैक्स ऑन टैक्स जिसको बोलते हैं। अब आप देखिए कितने ज्यादा प्राइसेस में कितने ज्यादा चेंजेस आए हैं, ठीक है। जनवरी में अगर भारत की बात करें तो 1.03 है, ठीक है। और यहां पे क्रूड पर बैरल की बात हो रही है, मतलब ये देखिए 63.65 और इधर 54.77। लेकिन 1.17 जनवरी 2021 में यूएस डॉलर की बात हो रही है, डॉलर के टर्म्स में ध्यान दीजिएगा।
ये $1 है, $1.03, और 1.17 जनवरी 2020 में 1.03 $1 पर लीटर, 1 लीटर में आपको 1.03 देना पड़ता था, अब आपको 1.17 यानी कि 13.5% का चेंज है। बाकी देशों में देखेंगे तो नेगेटिव में है, उन्होंने इसको कम किया हुआ है, यानी कि बाकी देशों में प्राइजेस कम है। एक्साइज ड्यूटी देखिए आप पेट्रोल पे, जहां जनवरी 2020 में 26.5% है, ठीक है, एक्साइज ड्यूटी की बात हो रही है। अगर टोटल प्राइस की बात करें तो एक्साइज ड्यूटी जहां जनवरी में ये 26% था, 26.6, वही फरवरी 2021 आते आते 37% हो गया। डीजल में भी देखिए 17% की बढ़ोतरी। अब हम आते हैं डीजल प्राइसिंग, मतलब प्राइस जो है वो इतने राइज क्यों हो रहे हैं। देखो कई जगह तो 100 से ऊपर चले गए हैं प्राइस, और ये बढ़ते जा रहा है हर दिन, जो है ना बढ़ते जा रहे हैं। सरकार जो है वो उसने सब मार्केट पे छोड़ दिया है, हर दिन के हिसाब से प्राइजेस जो है वो चेंज होते हैं। हर दिन जैसा भी इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस रहेगा वैसे पेट्रोल डीजल के प्राइस रहेंगे। सरकार बोल रही है कि ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस जो हैं 50% से बढ़ गए हैं, बिल्कुल सही बात है। 63 बैरल सिंस अक्टूबर, मतलब 63 बैरल, $63 पर बैरल आपको खरीदना पड़ रहा है। तो इसीलिए ऑयल रिटेलर्स जो हैं वो प्राइसेस बढ़ा रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये आधा सच है। अभी मैंने आपको प्राइस ब्रेकअप बताया ना कि एक्चुअली में 35-36 रुपए में आपको पेट्रोल मिल जाएगा। चलो उसमें टैक्स लगा लो, कितना टैक्स लगाओगे, लेकिन टैक्स करते करते उससे 90 रुपए में जा रहा है। एक चीज और है, ये बोलते हैं सरकार कि भैया तो ये पतली गली से निकल लेते हैं, है ना। मर तो हम रहे हैं ना, मर तो लोग रहे हैं, हमको इतने सारे पैसे पे करने पड़ रहे हैं, हमको 100-200 ज्यादा पे करने पड़ रहे हैं। अब आप बोलेंगे सर इसमें क्या है, अरे भैया इसमें इसलिए इतनी बड़ी दिक्कत है। मैं एक और चीज बताता हूं, ये दिक्कत पे ही मैं आपको एक और चीज बताता हूं। ऐसा नहीं कि भारत में जो प्राइजेस हैं, भारत की बात करें तो भारत में प्राइजेस 90-100, कुछ ऐसे देश है जहां पे 150 से ज्यादा रुपए पर लीटर में पेट्रोल मिलता है। जैसे हांगकांग में 180 रुपए मिलता है, जर्मनी में भी 120-130 रुपए मिलता है, यूरोप में पेट्रोल के प्राइसेस ज्यादा हैं। लेकिन बेटा वो सब अमीर देश है ना, वहां पे पर कैपिटा इनकम 1-2 लाख रुपए पर महीना, वहां पे एक इंसान 1-2 लाख रुपए पर महीना कमाता है। भारत में 10-20 हजार रुपए पर महीना कमाते हैं, तो भारत में गरीबी बहुत ज्यादा है ना। तो इसीलिए भारत यहां पे 100-200 रुपए भी ना बहुत ज्यादा एकदम दर्द करता है। पेट्रोल और डीजल के दाम अगर आपको 100-200 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं, और ये हर हफ्ते देने पड़ रहे हैं, मतलब आपका खर्चा जो है ना महीने से 500-600 रुपए से बढ़ गया है। तो कंज्यूमर्स जो हैं, हाँ, तो इसमें क्या है कि देखिए सरकारें पतली गली से निकलती है, कहती हैं कि ठीक है इंटरनेशनल, सब इंटरनेशनल पे डाल दिया है। लेकिन बेटा होता क्या है ना कि अभी तो बैरल, ये जो क्रूड ऑयल है ना वो बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ये अपने प्राइस बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन जब घटते हैं तो प्राइसेस कम होने चाहिए ना। अभी दोस्तों बहुत कम हो गए थे प्राइस, बहुत कम। पेट्रोल आपको 23-24 रुपए में मिलना चाहिए था, बहुत ही कम पेट्रोल के प्राइस हो गए थे। लेकिन सरकार ने उस पर वैट लगा दिया, उस पर और टैक्स बढ़ा दिए। देखो ये देखो ना, ये 26% आपकी, क्योंकि देखिए पेट्रोल के दाम घटे तो ऊपर से इसके 11% से आपके एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी, इधर स्टेट गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ा दिए। तो कुल मिला के जब पेट्रोल के दाम कम हो रहे हैं तो उसका फायदा कंज्यूमर को मिलना चाहिए ना। अगर आप इंटरनेशनली प्राइस बढ़ रहे हैं तब तो आप प्राइस बढ़ा देते हो, पैसे बढ़ा देते हो, लेकिन जब घट रहे हैं तो आप टैक्स लगा देते हो ताकि प्राइस घटे ना और आपकी जेबें भरती रहे। ठीक है, मैं मानता हूं कि टैक्सेस की जरूरत है, अरे लेकिन और जगह से टैक्स रिफॉर्म लेके आओ भैया, और जगह से पेट्रोल डीजल पे आप इतना ज्यादा, क्योंकि भैया ये नेसेसरी कमोडिटी है, ठीक है। पेट्रोल डीजल हर किसी को चाहिए, किसान को भी डीजल चाहिए। तो इसीलिए ये आधा सच है। अगर सरकार बोल रही है पेट्रोल डीजल के हम प्राइस, तो बेटा जब घटते हैं ना तो ये पास ऑन नहीं करती है। अब देखिए डिमांड भी ज्यादा हो गई है, कोरोना वायरस क्यों कंज्यूमर जो हैं भारत में ज्यादा पेट्रोल डीजल के, ये तो चलिए मैं आपको बता ही चुका हूं कि अभी सरकार ये कह रही है कि अभी हमने डी कंट्रोल्ड कर दिया है, ठीक है ना। प्राइस जो है ना दे आर एक्चुअली डी कंट्रोल्ड इन थ्योरी, ऑन पेपर ये डी कंट्रोल्ड है, एक्चुअली में ये डी कंट्रोल्ड नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैंने आपको पूरा चार्ट दिखा दिया, ठीक है। तो ये चीज अब हम ही मर रहे हैं, मैंने बताया ना कस्टमर इज रियल लूजर। तो अब आपको पता ही है कि प्राइस बढ़ क्यों रहे हैं। जब से पैंडेमिक आया तब से बैंड बजी हुई है। अप्रैल 2020 में ही प्राइस जो है वो कोलैप्स कर गए थे, क्योंकि दोस्तों सब कुछ ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस था, तो पेट्रोल भी नहीं आ रहा था, मुश्किल था बड़ा, फैक्ट्री आउटपुट जो है। लेकिन जब ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस घटी,
हटाई गई, तब हमने देखा एकदम से उसने जंप मारा और डिमांड बहुत ज्यादा हो गई ना, डिमांड बहुत ज्यादा हो गई, तो इसीलिए प्राइसेस भी ज्यादा किए हुए हैं। ब्रेंट क्रूड जो है, जो $40 पर बैरल जून और अक्टूबर में ट्रेड करता था, नवंबर से आप देखिए $60 पर बैरल जो है वो ट्रेड कर रहा है। फिर यूएई की बात, उसने भी अपने प्रोडक्शन को थोड़ा सा कट किया है, तो इसीलिए ऑयल प्राइसेस जो है, तो डिमांड की वजह से बहुत ज्यादा बढ़ रही है, प्रोडक्शन भी थोड़ा सा कम हुआ है, इसकी वजह से भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। ठीक है, अब ये सब तो बात सेकेंडरी है, प्राइमरी बात है कि हमको जो पैसा देना पड़ रहा है, टैक्सेस का इंपैक्ट क्या है रिटेल प्राइसेस पे ऑफ ऑटो फ्यूल्स। मैंने आपको बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2020 से लेकर 2021 तक, 2020 में जनवरी में 19 रुपए, मतलब 20 रुपए लगभग एक्साइज ड्यूटी थी, ये 20 रुपए से सीधा 33 रुपए कर दी, ताकि, क्योंकि देखिए प्राइस घटे ना, प्राइस घटे, कंज्यूमर को पास ऑन करना नहीं है तो एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दो। सरकार तो बहुत खुश कि हमारे पास तो पैसा आ रहा है। डीजल पे प्राइस देखिए 16 रुपए था और कितना हो गया, ये 32 रुपए के करीब, दुगना हो गया। एक्साइज ड्यूटी की अगर बात करें तो एक तो एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी, उसके बाद जो स्टेट्स हैं वो भैया इन पे सेल्स टैक्स लगाती है। पेट्रोल और डीजल पे सेंट्रल अगर टैक्स लगा रही तो स्टेट, राज्य सरकारें, मैंने तो बता ही दिया कि भैया राज्य सरकारें पेट्रोल और शराब से ही अपना पैसा कमाती हैं। तो दिल्ली सरकार ने आप देखिए कि वैट उन्होंने 27% से 30% कर दिया। उसके बाद मई की बात करें तो 16% से सीधा 30%, लेकिन फिर जुलाई आते थे वापस 16% पे आए। तो ऐसा स्टेट टैक्स, मतलब टैक्सेस, वैट जो है, वैल्यू एडेड टैक्स, ये भी। अब आप देखिए कि अभी अगर बात करें तो स्टेट और सेंट्रल टैक्स जो है बेस प्राइस से 180% ज्यादा टैक्स लगा रहा है पेट्रोल पे, और डीजल पे 141%, मतलब 2 गुना ज्यादा आप पे कर रहे हो। एक्चुअली में नेपाल में आप चले जाओ, इनफैक्ट दोस्तों इतनी बुरी हालत हो गई कि बिहार में लोग नेपाल जाके पेट्रोल भरवा रहे हैं और कालाबाजी कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे 60 रुपए पर लीटर है। बांग्लादेश में भी ऐसे ही 61-62। और ये वो देश हैं जो लो इनकम कंट्रीज हैं, जहां पे ज्यादा पैसा नहीं है, और हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं, हम मिडिल इनकम कंट्री, लेकिन उसके बावजूद आप देख लीजिए हालत क्या है हमारे यहाँ। तो यहां पर यही बोल रहे हैं कि हर कोई यही बोल रहा है कि भैया आप थोड़ा सा सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी में कट करो, क्योंकि रिकॉर्ड लेवल पे है। लेकिन जो धर्मेंद्र प्रधान है, मिनिस्ट्री फॉर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, उन्होंने बोला है कि फिलहाल तो सरकार एक्साइज ड्यूटी को नहीं कम करने वाली, ज्यादा ही हो जाए, कम नहीं होगी। बाकी देखिए आप देख सकते हैं 180% सरकार जो है वो टैक्सेस लगाती है फ्यूल्स पे, है ना। और बाकी आप कंपेयर करिए, जर्मनी में ये 65% है रिटेल प्राइस पे, इटली 62% है, 45% जापान, 20% यूनाइटेड स्टेट्स। अब ऑटो फ्यूल्स की भी देखिए, अब जितनी भी गाड़ियां हैं वो सब फ्यूल से ही चलती हैं, जो भी सेविंग्स है वो सरकार कंज्यूमर्स को पास ऑन ना करके वो अपनी जेबें ही भर रही है। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भैया उतना ही पेट्रोल का 80 या 75-80 कर दो, क्या 75-80 में चलो ठीक है, उतना भी चलो झेल लेंगे, लेकिन सीधा 90-100 पार हो गया है, और अभी हो सकता है और बढ़े। अब ऑयल देखिए, वैसे सरकार ने सब ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को ही दे दिया कि आप डेली देखो, डीरेगुलेटेड है, अब हम इसको कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप टैक्सेस को कंट्रोल कर रहे हो। यहां पे एग्जीक्यूटिव्स बोल रहे हैं कि देखिए 1 पॉइंट से नीचे हम पेट्रोल के दाम नहीं कर सकते, क्योंकि ऑयल कंपनीज का भी ये दायित्व बनता है ना, तो वो बोल रहे कि क्योंकि फिर हमको लॉस होने लगेगा। लेकिन जब भी मार्केट में पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, है ना, आप तो कुछ करो, सरकार तो कुछ करे, तब तो आप फिर टैक्सेस बढ़ा देते हो। ये देखिए लीजिए आप, जो मैंने बताया है आपको, आप देख सकते हैं कि जो क्रूड बास्केट है भारत की, वो $40 पर बैरल से सीधा 55 पे आ गई है। ठीक, बाकी देशों से आप कंपेयर करिए। बाकी देशों की बात करें तो जैसे पैंडेमिक से पहले था वही प्राइस हो गए हैं, प्री पैंडेमिक लेवल्स, मतलब पैंडेमिक कोविड आने से जो पहले प्राइस था वही प्राइस इनफैक्ट कम होते जा रहे हैं। आप देखो ना, अभी मैं देखिए अमेरिका, चाइना और ब्राजील में, आप देखिए अमेरिका की बात करें 7.5%, चाइना में 5.5%, ब्राजील में 20% कम हो गए हैं प्राइस, लेकिन भारत में बढ़ते जा रहे हैं। आप देखिए ना एक्साइज ड्यूटीज, मैंने जो आपको एक ग्राफ देखा, ये आप देखिए प्राइस का चेंज जो है वो कितना आया है। बाकी सारे देशों में नेगेटिव है, भारत में 13.6% का चेंज है। तो अब दोस्तों यही देखिए, अब क्या इससे महंगाई भी बढ़ेगी, क्योंकि जब भी पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं महंगाई बढ़ती है, लेकिन यहां पे
काउंटर बैलेंस किया है, क्योंकि महंगाई बढ़ नहीं रही है, खानों की कीमतें जो हैं वो बिल्कुल कंट्रोल में, ये अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों पेट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हर कोई काम पे जाता है पेट्रोल डीजल ही भरवाएगा। तो फ्यूल इन्फ्लेशन जो है ये कंज्यूमर्स को बहुत ज्यादा हिट कर रहा है, स्पेशली अर्बन पॉपुलेशन, रूरल में, ठीक है। और उसके बाद किसानों को भी तो जरूरत पड़ती है डीजल की, ट्रैक्टर कहां से चलाएंगे, और जो वो जनरेटर चलाते हैं मोटर, वो कहां से चलाएंगे। तो डीजल पावर इरिगेशन पे ही वो काम करते, लेकिन डीजल इतना महंगा है। देखना पड़ेगा दोस्तों आगे क्या होता है, कितना ये दाम जाता है। देखिए बहुत जरूरी है कि ये सारे मुद्दे सामने आए। हम लोग किसी भी सरकार को क्रिटिसाइज नहीं करते, लेकिन जब गलत होता है, जब इतना ज्यादा प्राइस बढ़ रहे हैं, तब तो आपको बताना ही पड़ेगा ना। नेगेटिव में लेक्चर मत लीजिएगा। प्रॉब्लम ये हो रही है कि अब एक पार्टी के साथ अगर आप नहीं हैं तो आप गलत हो, ये बहुत गलत सोच है। एक्चुअली में ये प्रॉब्लम्स है जो हम आपको बता रहे हैं, और ये जाननी जरूरी है, क्योंकि देखिए अगर हम नहीं बताएंगे ना, तो आप दीजिए पेट्रोल, क्या दिक्कत है, दो फिर, इतना ज्यादा पैसा दो। और पैसा दोगे तो सबसे ज्यादा जेब खाली, जेब भारी उन लोगों की होती है, मतलब प्रॉब्लम उन्हीं लोगों की होती है जिनके पास पैसा नहीं होता। और भारत में ज्यादातर लोगों के पास आजकल पैसा नहीं है। वैसे ही कोविड ने बैंड बजा दी, ऊपर से रोजगार है नहीं, मोदी रोजगार दो, हम ऑलरेडी कैंपेन चला रहे हैं। तो इसीलिए समझना जरूरी है। हम तो यही कहेंगे कि सरकार थोड़ा टैक्सेस घटाए और नॉर्मल की तरफ लेके जाए। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।